जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजमाम मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ सर्कल। क्या है? सर्कल। टॉपिक क्या है आपका? सर्कल। ठीक है, सर्कल में क्या होता है? ठीक है, ये एक सर्कल है। ये सर्कल का क्या होता है? सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से इस बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अगर इस रेडियस को मैं ऐसे आगे ज्वाइन कर दूं यहाँ, तो ये रेडियस ये क्या हो जाएगी? डायमीटर। क्या होगा? डायमीटर। ठीक है, अगर आपको इसके फॉर्मूले पता करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, देखिए वीडियो लास्ट तक देखें और लाइक शेयर कमेंट ये करते रहिए। ठीक है, और अपने टॉपिक को अच्छे से समझें। सर्कल है, इसके बाद एरिया आएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको देखते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पर? सबसे पहले फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। जैसे आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। आर क्या होता है? रेडियस। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि रेडियस निकालो, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर का हाफ कर दो। क्या कर देंगे? डायमीटर का हाफ कर दो। सही है। अब उसके बाद क्या करना है? रेडियस आपको आर से रिप्रेजेंट करना है, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करना है। अब आता है आपका तीसरा टॉपिक, तीसरा फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? पाई की वैल्यू होती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई को। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। क्या होती है? 22/7 या 3.14। इस टॉपिक को आप समझे, इंट्रोडक्शन ही होता है पहला। स्टार्टिंग में क्या होता है? कुछ मिनट तक आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, वो यहाँ लिख लेता हूं मैं थोड़ा ऊपर से, वो अब नीचे आ नहीं पाएगा। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया होगा, नंबर ऑफ क्या? रेवोल्यूशन दिया, यानी चक्रों की संख्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ राउंड्स पूछ रहा है, यानी एक पहिया है कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, और इसकी रेडियस, जिसकी रेडियस 2 मीटर की है या 1 मीटर की है या कुछ सेंटीमीटर की है, तो क्या करते हैं? तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एन इज इक्वल टू डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या बनाएगा? डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। सही है, ये 4 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे। इन फॉर्मूलों की मदद से आपको करना क्या है? इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट आपसे ये पूछ रहा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस, फाइंड द, अपनी तरफ से बता रहा हूं ये, फाइंड द सरकमफ्रेंस, find the circumference whose diameter is 21 लिख लो, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखा। ठीक, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऐसे है, whose diameter is 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले आपने लिखा क्या है? r इज इक्वल टू 20, आर तो नहीं है, क्या है? डायमीटर। तो डी इज इक्वल टू 21 मीटर। ये सेंटीमीटर लिख दिया आपने। ठीक है, अब आंसर तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें रेडियस नहीं है। तो रेडियस को चेंज कैसे करते हैं? आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, यानी 21/2। अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर होता तो 2 को 2 से डिवाइड लगा देते उस नंबर का। अब यहाँ पर क्या है? 21। अगर मैं 21 को 2 से रिड्यूस करूंगा तो इसका मतलब पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आने का मतलब क्या? आपको परेशानी में डाल देगा। ठीक है, तो मैं इसको रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, तो सेंटीमीटर।
अब आपने क्या फॉर्मूला बताया, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कहाँ लिखी है, देखो सबसे पहले आपने क्या चेंज किया, ये चेंज किया इसको रेडियस में, फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये लिख दो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना 2πr, क्या होता 2πr, 2 की जगह आप 2 लगा दो, ठीक है, पाई की जगह 22/7 लगा दो, आर की जगह 21/2। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि 22 अपॉन कब लगाते हैं और 3.17 कब लगाते हैं, जब आपको ऐसी वैल्यू दे, 7 का मल्टीपल दे, जैसे 7 दिए, 14 दे, 21 दे, 63 दे, तो ऐसी नंबर दे जिससे कि ये, जैसे 21 है, ये 7 के टेबल में आता है, तो ऐसा नंबर दे कि आपको पता लग जाए ये 7 से कट जाएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या लगाएंगे 22/7, अदरवाइज ब्रैकेट में लिख कर देता है कि इसकी वैल्यू 3.14 लगाए, पाई की वैल्यू कितनी लगाए 3.14, कहेगा तब लगाना, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, 2 से तो 2 रिड्यूस कर दिया आपने, 7 से कितनी बार कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो मेरे पास रिजल्ट क्या है 22 × 3, सही है। अब यहाँ क्या लिखेंगे 22 3 टाइम कर दो तो 66 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया सरकमफ्रेंस आ गई आपकी, ठीक है, कोई स्क्वायर नहीं कोई कुछ नहीं, ओनली सेंटीमीटर, बात समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, सेम इसी टाइप से सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो फॉर्मूला आप नोट करें इसे जल्दी से, सर्कल बनाएं पेंसिल से, अच्छे से ड्रॉ करें इसे कंपास की हेल्प से, ठीक है, और इसको फॉर्मूले को नोट कर लें सारे, तो फॉर्मूले पे सारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं, अगर फॉर्मूला आपको लर्न होंगे हो सकता है आप इजीली इससे को कर सकते हैं, समझ में आ रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में से मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायामीटर, जैसे मैंने आपके सामने लिखा डायामीटर दी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर, क्या डायमीटर याद रखना, डायमीटर कितनी है, यानी ए पार्ट है, डायमीटर यानी डी फॉर डॉग, डी फॉर डायमीटर 35 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन बन गया। बी फॉर बॉय में क्या लिखा है यहाँ से कि 4.2 सेंटीमीटर है, कितना है डी, ये सब डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर। एक थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थर्ड यानी सी वाला पार्ट आप सॉल्व करके दिखाएंगे, डायमीटर दी है आपको कितनी, डायमीटर दी है आपको 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ये दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे दें। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं कि आंसर शीट देख रहे हैं, और देखिए आंसर शीट हो सकता है गलत भी हो सकती है, ठीक है, तो आंसर शीट ना देखें, इसको देखें आप कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो सकता है हमारा आंसर भी ठीक है, लेकिन हम पीछे मतलब नहीं है। कमेंट सेक्शन में आंसर बिल्कुल सही दें, और देखिए बस कुछ गर्ल्स ही दे रही हैं, बॉयज तो कुछ आ ही नहीं रही, बॉयज बस क्या कर रहे हैं कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और गर्ल्स मोस्टली आंसर दे रही हैं, लेकिन बॉयज कोई आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर दें, बॉयज भी दें। तो देखिए क्या है इसमें, तो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, रेडियस निकालनी है, पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं रेडियस, और रेडियस निकालने का तरीका क्या है, इसको हाफ कर दो, ऐसी तो है। अब आपने कहा ये 35 हाफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ गया तो आपको परेशानी में डाल देगा, तो क्या लिखेंगे इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, सही है, फॉर्मूला ये है 2πr, ये लिखा है, इसको नोट कर लेना आप, 2 × 22/7, पाई की वैल्यू लगा दी मैंने, आर की वैल्यू कितनी बताओ 35/2, ठीक है, देखो 2 से तो 2 कैंसिल, 7 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम कैंसिल, तो मेरे पास रिजल्ट आया 22 × 5, तो ये बड़ा इजी है, 20 इसका मल्टीप्लाई करो 22 का 5 में मल्टीप्लाई करो 110 सेंटीमीटर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोनों, तो इसको दोनों को आप करने की कोशिश करें, ठीक है, बिल्कुल सेम, ये रिड्यूस हो जाएंगे, कैसे पता कि 28 मान लो 28 है, तो 28 को हाफ कर देंगे कितना, 14 का मतलब होगा 1.4, ये आ गया मीटर में, मीटर है याद रखना ये, और ये क्या सेंटीमीटर में, इसका भी हाफ करोगे, रेडियस निकालो, हाफ ही तो करते हैं डायमीटर का, तो क्या करेंगे 4.2 है, तो 4.2 का हाफ क्या होता है 2.1, आप करके कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में तो हो गया, यानी फर्स्ट के 3 पार्ट है, और 3 पार्ट में से एक पार्ट मैंने आपको करा दिया इजी, ये यहाँ तक, और बी और सी पार्ट आप सेल्व करेंगे, ठीक है, इसको सेल्व करने के बाद अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं बॉयज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बॉयज ज्यादातर आंसर इसका सही दें, क्योंकि गर्ल्स ही आगे चल रही हैं, बॉयज तो पीछे ही चल रहे हैं, तो ऐसे करोगे तो भाई आपका कुछ नहीं हो पाएगा,
वरना आपको मैथ्स पढ़ना और मैथ्स लेना बिल्कुल बेकार है। इसलिए लड़कियां ही बाजी मारती हैं। आप देखते हो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी देते हैं कि लड़कियों ने फिर से बाजी मारी। और किसमें मारी बाजी, यानी कंपटीशन में भी देखते हो। और बोर्ड का एक रिजल्ट आता है जब पेपर में सबसे ऊपर हेडलाइन में क्या होती है कि लड़कियों ने फिर से बाजी मारी। तो ऐसा ना करें, ठीक है। आप एक लड़के हो तो आप अपनी मैथ अच्छी भी करो, जो गर्ल्स की मोस्टली मैथ अच्छी होती है, ठीक है, कैलकुलेशन उनकी अच्छी है। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसमें ये लिखा है कैलकुलेट द डायमीटर। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डायमीटर। डायमीटर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है, जो डायमीटर लिखा। एंड और कह रहा है, एंड क्या कह रहा है, रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस, क्या है, सरकमफ्रेंस दी है, हुज सरकमफ्रेंस, हुज सरकमफ्रेंस इज 26.4 मीटर, यही तो है। अब आपने करना क्या है, सरकमफ्रेंस दी है तो आपको निकालना क्या है, बड़ा इजी, आप निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो देखो आपने निकालना है कि डायमीटर और क्या निकालनी है आपको, रेडियस। कोई बात नहीं, आप आर निकाल लेंगे, जैसी रेडियस आ जाएगी रेडियस का आप क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर निकालेंगे तो डायमीटर कैसे निकालेंगे आप, d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। आर से ही ये फॉर्मूले सॉल्व होते हैं क्योंकि आर है इसमें फॉर्मूले में। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल इज इक्वल टू कितना दिया है, 26.4 मीटर, सही है। अब आपने करना क्या है, यहाँ ले लो 2 पाई आर, ये तो फॉर्मूला बताया था 26.4, सही है, मीटर है। आप क्या करेंगे, 2 लिखा और इसकी वैल्यू कितनी है, 22/7, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 26.4। अब क्या करेंगे, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू 26.4 मल्टीप्लाई 7, ये 22 और 2 नीचे आ जाएंगे, 22 इंटू 20, 2 इंटू 22, ठीक है। अब 2 से काटेंगे कितनी बार, 2। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा करेंगे, r इज इक्वल टू 26.4, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू लगा दो आप, 2 इंटू 22/7, ठीक है। अब ये चीज कहाँ चली जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे जाएगी, 26.4 इंटू 7/2 इंटू 22, सही है, ये लगा दिया आपने। 2 से काटा इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 0.2, सही है। अब 11 2 जा, 11 की टेबल में कितनी बार आता है, 11 की टेबल में कितनी बार आता है, ये 22 2 टाइम। अब ये कितनी बार आता है 11 की टेबल मालूम है, 12 टाइम, कितनी बार, 12 टाइम, यानी 1.2, क्या आएगा 1.2, ये 1.2 लिखा, देखो फिर से लिख दे रहा हूँ 1.2। अब आपके पास क्या बचा, इससे क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर दो, कितनी बार आएगा 6 टाइम, कितनी बार 0.6, तो रिजल्ट आया 0.6 मल्टीप्लाई 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 7 से 42 होते नहीं होते, तो पॉइंट लगा दो यहाँ पर, ठीक है, मीटर लगा दो इसमें आंसर, ठीक है, मीटर ये लगा दिया आपने, 4.2 मीटर। अब इसका ही देखो सेकंड, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस मैं इधर लिख देता हूँ, रेडियस मेरे पास जगह नहीं इसलिए, मतलब रेडियस दिया, डायमीटर पूछा है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो 2 की जगह 2, आर की जगह कितना लगा दोगे आप 4.2, तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल कर दो इसका 8.4 मीटर, ये क्या आ गई आपकी डायमीटर आ गई, ठीक है, नोट कर लें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। ये कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी डायमीटर कितनी है 5.6 मीटर, व्हाट विल बी इट्स रेडियस एंड सरकमफ्रेंस, रेडियस और सरकमफ्रेंस पूछा है। रेडियस तो बहुत इजी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डायमीटर दी है, डी फॉर डायमीटर कितनी है 5.6 मीटर की। रेडियस बहुत इजी है, रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर का आधा क्या 5.6 का आधा, तो क्या आएगा रिजल्ट 2.8 मीटर, ये अपने आप में आंसर हो गया, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसकी निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की तो निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2.8, 2 से 28 को काटा तो कितनी बार कट जाएगा 4 टाइम, 4 मतलब पॉइंट है यहाँ पर, तो 0.4, तो यहाँ क्या रिजल्ट आया देखो,
22 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4 4, ठीक है, और इसका मतलब 0.4 यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा इसका रिजल्ट 176 आया, 176 आया, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ लगा 1 डिजिट बाद। तो रिजल्ट क्या आया आपका, सिर्फ कैलकुलेशन ही था इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, द रेडाई, रेडाई मतलब होता है एक से ज्यादा रेडियस को हम रेडाई बोलते हैं, ये लिखा है रेडाई, ठीक है, डबल आई। तो ये क्या कह रहा है, द रेडाई ऑफ टू सर्कल आर 77 सेंटीमीटर 91 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्मॉल आर को क्या कंसीडर कर लें, स्मॉल आर इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर को हम क्या ले लें 91 सेंटीमीटर, क्यों बड़ा सर्कल होगा ये, ठीक है। रेस्पेक्टिवली हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल, यानी सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस पहले वाले सर्कल से कितनी ज्यादा है, लॉन्गर, लॉन्गर मतलब बड़ी ज्यादा है। तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस करके देख लेंगे और कितना आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। सपोज दैट जैसे आपके पास 20 रुपए हैं और कल जाके 50 रुपए हो गए, तो अब आपके पास पहले से कितने रुपए ज्यादा था, आपने बताया 30 रुपीज, कैसे पता कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तभी तो रिजल्ट आया, कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है आज का अमाउंट कल के अमाउंट से। तो आप निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2 पाई आर स्मॉल, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की वैल्यू 77, 7 से 11 टाइम कट गया, तो 22 का 2 में मल्टीप्लाई 44 हो गया, और 44 का 11 में, मैंने कल बताया था 11 का मल्टीप्लाई कैसे इजी होता है, देखो ये 4 4 लिखा, इन दोनों को लास्ट में लिख दो, ऐसा करके लिख दिया आपने 4 4, और इन दोनों को ऐड करके वो रिजल्ट क्या लिख दो। तो 11 का मल्टीप्लाई करने की ये ट्रिक होती है कि दोनों डिजिट को फैला दो और इन दोनों को ऐड करके बीच में लगा दो, ठीक है। तो कितना का 484 मीटर, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं बड़े वाले सर्कल पर, यानी सेकंड सर्कल पर। सेकंड सर्कल क्या है आपका, जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू, चलो लिखा हुआ है, तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई, कैपिटल आर लगा देंगे, 2 की जगह 2, पाई का 22/7, आर की जगह कितना 91। अब 7 के टेबल में 91 कितनी बार आता है, मानो 13 टाइम आता है, कितनी बार आता है 13 टाइम। अब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 22 में करें 44 हो गया, और 13 लिखा। अब 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो आप, कितनी ईजी है, 13 4 जा 52, सही है, 5 कैरी, 13 4 जा 52 और 52 हो गए, और कैरी कितना 5, तो कहता हूँ 5 7, ये लगा दो 5 7 मीटर आ गया, ये रिजल्ट हो गया, लेकिन फाइनल आंसर नहीं है, यानी बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस ये आ गई। इसके बाद का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख लेना, ठीक है। वो कह रहा है हाउ मच, कितना ज्यादा आया, तो लिखेंगे हाउ मच, या रिक्वायर्ड लिख दो, रिक्वायर्ड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 572 माइनस 484, तो जो आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 88 मीटर, ये तो आंसर रहा फाइनल। लेकिन इसके बाद आपको क्या लिखना, ये वाली लाइन लिखनी है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेकंड सर्कल इज लॉन्गर देन फर्स्ट सर्कल, ठीक है। क्या लिखेंगे, या लिखेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल इज ग्रेटर देन या लॉन्गर देन द फर्स्ट सर्कल। फिर से सुन लें, ये आपको लाइन लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल इज लॉन्गर देन, बता रहा हूं, लॉन्गर देन द फर्स्ट सर्कल, ठीक है। द फर्स्ट लिख देना, सर्कल में देंगे द फर्स्ट कर देना, बस यहां तक। तो ये आज के लिए इतना ही है, कल करते हैं इससे आगे। फर्स्ट सबसे पहले आप फॉर्मूले लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद आप इस टॉपिक को क्लियर करें, इसके बाद आएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या कहता है कल बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही है, करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देते रहें।